हर पल तुम्हारी याद आती रहे कान्हा, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे कान्हा, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे कान्हा, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे कान्हा, आती रहे। हर पल तुम्हारी साथ जे आती रहे कान्हा, आती रहे। फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो, फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो। ती मेरी फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो, फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो। मेरी टूट गीतों में तेरी नमी हो, मेरी टूट गीतों में वाणी तेरे गीत गाती रहे कान्हा, गाती रहे। वाणी तेरे गीत गाती रहे कान्हा, गाती रहे। मेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे कान्हा, आती रहे। हो हर पल तुम्हारी याद आती रहे कान्हा, आती रहे। कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे। जो कुछ भी था सब तेरे हवाले, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। नैनों में तेरी छवि समाती रहे कान्हा, समाती रहे। नैनों में छवि तेरे समाती रहे कान्हा, समाती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे कान्हा, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे कान्हा, आती रहे। प्रभु हम जनों की चाह यही है, श्याम मिलन की आस जगी है, श्याम मिलन की आस जगी है। बाणी तेरे गुण गाती रहे कान्हा, गाती रहे।
वाणी तेरे गुण गाती रहे कान्हा, गाती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे कान्हा, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे कान्हा, आती रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारद जी महाराज की चित्त दशा भगवत प्रेम से इतना ओतप्रोत हुआ। संत तो चले जा रहे हैं, एक बात की दुख तो है, परंतु अंदर मन में एक ऐसा बोध हो रहा है, प्रभु आपकी ये जो दी हुई वाणी है ना, जुवा वाणी भी आपकी है तो नाम भी आपका है। ये मेरी वाणी सारे संसार के नाम गाते 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 अब थक चुकी है। वाणी तेरे गुण गाती रहे कान्हा। हे प्रभु, जैसे मेरी वाणी में रोज संसार का नाम आता था, अब ये संसार के जग में प्रभु की नाम आना प्रारंभ हो जाए। प्रभु से ऐसा मानसिक रूप में प्रार्थना करते हैं और धीरे 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 वह दिन आ भी गया। संत लोग चले जाते हैं। आज संत वियोग में इस कदर रोने तड़पने लग जाते हैं, चला भी जाऊं घर छोड़ करके तो मां साथ में है। बेचारी इस मां के जीने का आश्रय ही मेरे सिवा कोई भी नहीं है। नन्हे से उम्र में ही पिताश्री अपने कृपा का वरद हस्त छोड़ करके चले गए। अब किसके आश्रय में मेरी मां जीवित रहेगी? यदि मैं भी चला जाऊं तो मन में ऐसी ममता भी है, मां के प्रति थोड़ा सा एक प्रेम भी है, परंतु यह प्रेम कहीं ना कहीं मुझे भगवत प्राप्ति के लिए बाधक बनता हुआ भी समझ में आ रहा है। तो क्या किया जाए? कई बार तो मां को छोड़ करके रातों रात भाग जाऊं, ऐसा भी मन में बात आ जाती, परंतु फिर दया भी आ जाता। तो ऐसे द्वंद्व भरी अवस्था में नारद जी महाराज भगवान के आश्रय में रह करके प्रभु के नाम को जाप करते करते, सतगुरु जनों ने जो मंत्र दिया था उसका जाप करते 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 मन को प्रभुमय बना देते हैं। और एक दिन मां भी गाय के दूध निकालने के लिए गौशाला में गई। सर्प ने डस लिया, जहर चढ़ा, मां चल बसती है। आज एक तरफ से तो मां के जाने की तकलीफ में, दुख में रोने को दिल कर रहा है, तो दूसरी तरफ ये इस बात की भी खुशी है, अब मुझे प्रभु मिलन में कोई बाधा नहीं है। मां से बड़ा कोई ऐसा अस्तित्व हो ही नहीं सकता सृष्टि में। परंतु मन की अवस्था को देखो, भक्ति इस कदर चढ़ करके बोलने लग गई थी श्री नारद जी महाराज के हृदय में। मां जैसी परम पवित्र अस्तित्व भी आज मानो यहां अवरोध हो रहा है प्रभु मिलन में। तो मां के जाने की थोड़ा सा खुशी भी मिल रही है। तो आज मां को अंतिम सदगति करते हुए श्री नारद जी महाराज अब धीरे 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 कहां चलते हैं? बोले भगवान मिलन की यात्रा की ओर चलते हैं। और भजन करते 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 कहां पहुंचे? बोले श्रीधाम वृंदावन की उस मधुर मधुर तट में, यमुना तट में, जहां मधुबन नाम का एक वन है, वहां बैठ करके श्री नारद जी महाराज कुछ दिन भजन करते हैं। फिर चलते चलते उत्तराखंड की सारे कंदराओं में, पर्वतों में, प्रकृति में, गंगा तट में रह करके प्रभु का नाम जाप करते हैं। आज उस भक्ति की प्रताप यह हुआ,
मैं दासी पुत्र आज श्री नारद बन करके सामने में खड़ा हूं। यदि नारद बनने की क्षमता किसी ने दिया है तो श्री भक्ति ने ही दिया है, सद्गुरुदेव भगवान की। इसीलिए यहाँ यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, जो कोई महापुरुष ने भक्ति को ठीक से जाना, भक्ति को ठीक से समझा, भक्ति को ठीक से अपने हृदय में धारण करके जीवन यापन किया, वह स्तब्धो भवति। वाणी नहीं है, अब क्या बोले, कोई और बोलने जैसे शब्द है ही नहीं। आपकी वाणी में बाहर की कोई शब्द इंटरटेन कर ही नहीं सकता, और आपके हृदय को आनंदित करने वाली कोई बात यदि है तो भगवत नाम ही है। इसीलिए स्तब्धो भवति। और जिसने जाना, जिसने महसूस किया, वह आत्मा रामो भवति, अपने भक्ति के स्वरूप में खड़ा हो जाता है, अपने भक्ति के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाता है, आत्मा राम हो जाता है। आत्मा में कौन है बोले, राम है। अब काम नहीं, कल तक संसार की वासनाएं, ईर्ष्या द्वेष की भावना, काम की भावना, ये सब बन जाता था क्योंकि संसार ने अंदर घर कर लिया था। अब घर में कौन बैठा है बोले, घर में बैठा है प्रभु का नाम, ईश्वर बैठा है। अंतर आत्मा में आज राम का वास हुआ है, इसलिए आत्मा रामो भवति। अब ये जो जीवात्मा नहीं रहा, संसार में केवल जीने के लिए आया नहीं है, अब ये जीव राम बन गया है। सारे कण कण में रमती रमता है, जहां भी देखो वहीं रम रहा है, कहां नहीं है वो। तो ऐसी परम पवित्र प्रेम रूपी भक्ति को अपने हृदय में धारण करने वाला व्यक्ति तृप्तो भवति, सिद्धो भवति, आत्मा रामो भवति, स्तब्धो भवति। इस सारी फलश्रुति आज श्री नारद जी महाराज ने हम सबको बताया है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब थोड़ा सा प्रसंग को बदलते हैं श्री नारद जी महाराज। अभी तक भक्ति के आश्रय में रहने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या फलश्रुति हो सकता है सब बता दिया। भक्ति के शरण में रहने वाला व्यक्ति सिद्ध ही हो जाता है। संसार की किसी भी कामना को लेकर के जाओ और भक्ति तुम्हें न दें, ऐसा हो नहीं सकता। नारद जी कहते हैं, कोई ज्ञानी ज्ञान चाहता है, ज्ञान मिल जाता है। कोई ध्यानी ध्यान चाहता है, ध्यान मिल जाता है। कोई संसारी व्यक्ति वित्त चाहता है, धन चाहता है, धन मिलता है। तो ऐसे ही जो जो जिस जिस भावना के साथ में भक्ति के शरण में आता है, सबको वह नसीब हो ही जाता है। अब यहां श्री नारद जी महाराज कहते हैं, सा न कामयमानाः निरोध रूपत्वात्। क्या कहते हैं? सा मतलब भक्ति को सा शब्द से इंडिकेट किया, क्योंकि सा स्त्रीलिंग है ना। यदि पुल्लिंग होता तो क्या होता? सह सह तौते, ऐसा रूप चलता। तो यहाँ सा भक्ति ही। तो यहाँ भक्ति क्या है बोले? प्रेम रूपा। नारद जी ने व्याख्या किया ना, भक्ति की व्याख्या क्या है बोले? प्रेम रूप है उसका। जिसने पकड़ लिया वो प्रेमी हो जाता है। जिसने भक्ति को हृदय में धारण कर लिया वो एकदम प्रेमी हो जाता है। परंतु यहां श्री नारद जी महाराज कहते हैं, उस प्रेम का परिभाषा क्या है बोले? सा न कामयमानाः। कामयमानाः मतलब डिजायर लेस जीवन हो जाता है। सद्गुरुदेव भगवान की। न कामयमानाः सा भक्ति ही।
भक्ति क्या करती है बोले, आपके हृदय की कामना को समाप्त कर देती है, क्योंकि जो चाहिए वो प्रभु स्वयं ही देने वाला है। मांगने का काम तो गरीबी का है ना। तुम तो अमृत के पुत्र हो, तुम तो भगवान के पुत्र हो, तुम तो पूर्ण के पुत्र हो। पूर्ण के बच्चों के लिए क्या मांगना, क्या कामना करना। माँ को भली भांति पता होता है कि अपने बालक को क्या देना क्या नहीं देना। इसीलिए सा न कामयमाना, कामना जीवन में नहीं है। प्रेम में यदि डिजायर हो, एक्सपेक्टेशन हो, तो वह प्रेम हो ही नहीं सकता। सद्गुरुदेव भगवान की। क्योंकि प्रेम त्याग का नाम है ना, डिमांड लेस है, निरोध रूपत्वात्। प्रेम का रूप क्या है बोले, निरोध, त्याग का, रिनंसिएशन। इसीलिए आज यहां श्री नारद जी महाराज कहते हैं, जिसने शुद्ध प्रेम को अपने जीवन में आत्मा भाव में जिसने उतार लिया है, वह निरोध रूपत्वात् हो जाता। भक्ति निरोध हो जाती है, मतलब रोग रहित हो जाती। रोग क्या है भक्ति की बोले, भक्ति में रोग है कामना। ये जो कामना करना ही रोग है। केवट की प्रसंग हमने सुना था ना, प्रभु ने पूछा मांग ले बेटा क्या चाहिए। केवट कहता है अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। परम उत्कृष्ट प्रेम तो यही है कि प्रभु से कुछ भी न मांगो, है ना। और ऐसे भक्ति के उस नाव में बैठ करके धीरे 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 जाना है तो कहां बोले, भगवान के उस चरण पद तक हमें पहुंचना है। कैसी है वह लाडली, कैसा है दरबार उसका, आइए गुनगुनाते हैं। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। हो लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली सभी का ये ताली की सेवा देते, तेरे बरसाने में है। हो बेसहारों को सहारा, बेसहारों को सहारा, हो बेसहारों को सहारा, बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। हो लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत सभी ताली की सेवा, हरि बोल। तेरे बरसाने में है। झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण। झांकियां तेरे तेरे महल की कर रहे सब देवगण। हो झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण। झांकियां तेरे हरि बोल की कर रहे सब देवगण। आ गया बैकुंठ सारा तेरे बरसाने में है।
लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। हो लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा हरि बोल। बरसाने में है। हर लता हर डाल पर तेरी दया की है नजर। हर लता हर डाल पर काली की सेवा तेरी दया की एक नजर हो। हर लता हर डाल पर तेरी दया की है नजर। हर लता हर डाल पर है तेरी दया की है नजर। हर घड़ी यसमत दुलारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। हो लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। हो भानु की है लाडली तू श्याम की प्राणेश्वरी। भानु की है लाडली श्याम की प्राणेश्वरी। भानु की है लाडली तू श्याम की प्राणेश्वरी। भानु की है श्याम की प्राणेश्वरी। प्रेम का अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा हरि बोल। हो बेसहारों को सहारा बेसहारों को सहारा हो बेसहारों को सहारा बेसहारों सहारा हो तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा हरि बोल तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़ कर। अब कहाँ जाऊं किशोरी हरि तेरे बोल। दर को छोड़ कर हो अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़ कर। अभी कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़ कर। मेरे जीवन का सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। हो बेसहारों को सहारा बेसहारों हो बेसहारों को सहारा बेसहारों को सहारा हो तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। हो लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने
बरसाने में है। श्री राधा रानी सरकार कृष्ण कन्हैया लाल की लाडली अद्भुत नजारा। जिसने भी उस लाडली का प्यार पाया, उसके अद्भुत नजारा को अपने आंख में बिठाया, हृदय में आत्मसात किया, उसके जीवन में प्रभु मिलन में कोई रोक नहीं सकता। कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए यहाँ पर कैसा प्रेम चाहिए, भक्ति कैसी चाहिए बोले, कामना रहित की भक्ति चाहिए। भक्ति में नो डिमांड। तो इसीलिए श्री नारद जी महाराज कहते हैं, सा न कामय मानाः निरोध रूपत्वात्। उसका स्वरूप कैसा है, प्रेम रूपी भक्ति का स्वरूप क्या है बोले, जिसमें केवल त्याग ही त्याग है। प्रेम करने वाला व्यक्ति यदि डिमांड करने लग जाए तो समझ लेना उस प्रेम में कोई प्रेम हो ही नहीं सकता। वहां तो कुछ कामना है, वहां तो कुछ वासना है, कुछ काम है। तो ऐसे डिमांड से भरा हुआ जीवन यात्रा प्रेमी का नहीं हो सकता। जिसने भी यदि प्रभु मिलन के लिए चलना है, पहली बात तो कामना रहित कल क्या होगा का चिंता छोड़ो। आज तुम्हारी मनोदशा कैसी है उसको ठीक करो। धीरे 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 जाप करते 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 आप अपने मनोदशा को परमात्मा मय ही बना करके रखो। कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री नारद जी कहते हैं, निरोध का मतलब क्या है? आपने कह तो दिया यहां, सा न कामयमानाः निरोध रूपत्वात्। ये जो डिजायर, केवल सांसारिक डिजायर को ही रोकना, इसी को निरोध कहते हैं क्या? श्री नारद जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, कोई भी कामना क्यों न हो, यहां तक कि आध्यात्मिक जगत से किया गया तुम्हारा जो भी रिचुअल्स है, पूजा पाठ है, हवन यज्ञ आदि है, ये सारा कर्म तुम्हारा यदि कामना बस यदि है तो वह भी प्रभु मिलन के लिए बाधक है। कृष्ण कन्हैया लाल की। ये जो लोक का जो भी हमारा मत है, विचार है, लोक में संसार से कुछ पाने की जो इच्छा है, और दूसरा वेद। वेद का मतलब सारे कर्मकांड, रिचुअल्स, तुम्हारी भक्ति, जो भक्ति तुम्हारे अपने कामना से ओरिएंटेड है, इस प्रकार की आध्यात्मिक कर्म भी तुम्हारा न्यास हो जाना चाहिए, मतलब उसका भी विनाश हो जाना चाहिए। कृष्ण कन्हैया लाल की। उसकी भी यहां पर डिमांड नहीं होना चाहिए, संन्यास तो होना चाहिए। संन्यास का मतलब ही यही है, सारी संसार की छटपटी से ऊपर प्रभु पद के लिए उठ जाना। जिसकी मनोदशा संसार से व्यथित है, अभी वह स्थिति को प्राप्त हुआ नहीं, स्थिति आने में अभी टाइम लग रहा है। अब ऐसी मनोदशा को धीरे 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 प्रभु की ओर बढ़ा लेना चाहिए। इसीलिए श्री नारद जी महाराज कहते हैं, निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। संसार की तुम्हारे लौकिक कर्म भी और आध्यात्मिक कर्म भी कैसा होना चाहिए बोले, न्यास होना चाहिए। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यहाँ पर श्री नारद जी महाराज कहते हैं, यह तो आपने समझा दिया, लौकिक कर्म और आध्यात्मिक कर्म, चाहे कोई भी कर्म संसार का तुम्हारा क्यों न हो, परंतु यदि उस कर्म में डिमांड है तो प्रभु मिलन के लिए वो पूर्ण रूपेण भक्ति नहीं है। फिर क्या कर लेना चाहिए? तो साधना के एक कड़ी बता देते हैं। क्या बोले? तस्मिन् अनन्यता तत् विरोधिषु उदासीनता च।
ये सूत्र बता दिया। इसको गांठ बांध करके रख लेना। तस्मिन अनन्यता, तस्मिन का मतलब भगवान के प्रति तुम्हारा अनन्य भाव हो। अनन्य का मतलब क्या? न अन्य अनन्य, भगवान के अतिरिक्त तुम्हारे मन में दूसरा कोई चीज न आए, अन्य भाव न आए। जैसे गोपियां अपने अपने घर में अपने अपने गृह कार्य करती है, यह तन से सारा संसार का कर्म हो रहा है, परंतु मन में कौन बैठा है? बोले कृष्ण 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 कृष्ण। इसको कहते हैं अनन्य भाव। जैसे यहाँ देवकी माता, यशोदा माता अपने घर के गृह कार्य करती है, यशोदा मैया तो मक्खन मिलोती है, दही मिलोती है, कर्म हो रहा है, परंतु चेतना कहाँ है? बोले कन्हैया के प्रति, कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति कहाँ गया होगा मेरा लाडला? क्या कर रहा होगा मेरा परमात्मा? बार बार मन में केवल कृष्ण तत्व ही बैठता है, परंतु शरीर से कार्य भी हो रहा है। इसको कहते हैं अनन्यता। अन्य भाव जहां नहीं है उसको कहते हैं अनन्य। तो ऐसे अनन्य भाव से जाप करते 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 गुरु का दिया हुआ महामंत्र का जाप करते करते उस जाप ने जिस इष्ट के बारे में पहचान दिया है, तुम्हारे चित्त दशा में वही इष्ट आकर के बैठ जाए। और ऐसे भावना को अनन्य भाव कहते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। इसीलिए ऐसे अंतकरण पुकारती भी है प्रभु को, तो क्या कहती है? तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करें मोहन। ताली की सेवा दीजिए। याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करें मोहन। हो सुबह और शाम आती है, रात भर ओ रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर ओ रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर ओ रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करें मोहन। चलो जब ओ न चलने दे,
रुक जब ओ न रुकने दे, चलूं जब ओ न चलने दे, रुकूं जब ओ न रुकने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें। इसको कहते हैं अनन्य भाव। सारे संसार में कर्म कर रही हैं गोपियां, परंतु कर्म तो हाथ कर रहा है, कर्म तो पैर कर रहा है, कर्म तो नेत्र कर रहे हैं, कान कर रहा है, परंतु चेतना में कौन बैठा है, बोले भगवान श्री कृष्ण का नाम। तो ऐसे जिस दिन आप और हमारी चेतना भी परमात्मा से भर जाए, कर्म संसार से हो हाथ से पांव से, परंतु चेतना में प्रभु बैठ जाए, उस दिन हमारा भावना में भी अनन्य भावना ने जन्म लेने लग जाता है। इसीलिए यहाँ तस्मिन् अनन्यता तत् विरोधिषु उदासीनता। विरोधी कौन, बोले जो कर्म तुम्हारे प्रभु मिलन के लिए बाधा है, जो वृत्ति तुम्हारा अनन्य भाव बनने के लिए बाधक है, उसको कहते हैं नारद जी महाराज तत् विरोधिषु। उस विरोधी भाव को क्या कर लेना चाहिए, बोले उदासीनता च, उसके प्रति उदासीन भाव के साथ रहो। ये उदासीन भाव क्या है, बोले न ईर्ष्या करनी है न प्रेम करना है। ये जो बीच का जो भावना है ना, जिसमें ईर्ष्या नहीं, जिसमें ज्यादा लगाव प्रेम नहीं, ऐसे तटस्थ, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडिफरेंसेस, है ना। तटस्थ भाव में रहने वाली जो चेतना है, ऐसी चेतना आपको उदासीन भावना की चेतना कहा जाता है। इसीलिए ऐसे भगवान के मिलने के लिए बाधक बनने वाली सारे संसार के तत्व के साथ में हमें एक ही भावना रखना चाहिए, उदासीनता का भावना। इसलिए धीरे 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 वृत्ति को एकात्मक करते हुए, अनन्य भाव से एक भाव में लाते हुए अपने परमात्मा को बोध कर लेना चाहिए। इस साधना के परम उत्कृष्ट सूत्र श्री नारद जी महाराज ने बताया, तो आप और हमारे जीवन में भी यह सूत्र नित्य प्रति नित्य मंत्र की भांति आपके मनस्थिति में चले, और अनन्य भाव के साथ में आप भी प्रभु का चिंतन करें, प्रभु से मिलन करें। यही भावना को व्यक्त करता हुआ आज प्रसंग को मैं यहाँ विश्राम देता हूँ, समय पूरा हुआ। आइए गुरुदेव भगवान के श्री चरण में प्रणाम करते हुए हम पुनः आगे की कार्यक्रम गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। सतगुरुदेव भगवान की जय।